जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आ रही हूँ। अभी साकिब निसार साहब के हवाले से एक परसेप्शन था कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े मंजूर नज़र हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये भी कहा गया कि शायद वो सियासत जब अपनी टेन्योर पूरा करेंगे तो शायद वो सियासी मामलात में भी हमें नज़र आएँ, ना तो वो कोई ऐसे मामलात दिखे। और अगर 9 मई के हवाले से बात की जाए, जो कहा जा रहा है जी कनेक्शन हो सकता है 9 मई में फैज़ हमीद साहब के साथ साकिब निसार का, इससे साकिब निसार साहब 9 मई के मामलात में आपको लगता है कि उनकी क्या ऐसे मुदाखलत हो सकती है, ऐसे मामलात हो सकते हैं, या उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है इस मामले में जो इस हवाले से इसको लिंक किया जा रहा है? आमना, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा टाइम मिल जाएगा या ब्रेक पे हम सर जाएंगे? आप कंटिन्यू करें। अच्छा, आमना, जो आपका क्वेश्चन है या जिस तरह मैंने साथियों का वो सुना, कमेंट सुना, देखें ये एक, मैं उस पर ज़रा बात करूँगा फिर उस पर बात के, ये तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आ गया है। ISPR से अगर प्रेस रिलीज जारी होती है, इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ उनके पास है, बहुत से शख्सियात आएंगे इसमें। चाहे उसमें मैंने अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बानी PTI ने कहा कि ये करना चाहते हैं और मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, ये उनका खदशा है और वो ले जाना। अब और साकिब निसार साहब, जस्टिस साकिब निसार साहब हों या कोई और हों, लोग और भी हैं। और ये जो अभी ज़ाहिर शाह साहब कह रहे थे, ज़ाहिर शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये अकेला नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है ख़ुद मिलिट्री के जो लीडरशिप है वो उन किरदारों को भी वो बेनकाब करना चाहते हैं कि जो जिस रैंक पे भी हो, जो करते रहे, कसूर उनका छोटा है बड़ा है क्या है, क्योंकि वो एक चाह रहे हैं मेरे ख़्याल में इस दफ़ा ये एहतसाब इस तरह से हो कि आइंदा कोई इंस्टीट्यूशन की बुनियादें ना हिलाए, वरना तो एक ऐसी चीज़ आ रही थी जिसमें से वो सबको साइड लाइन करने जा रहे थे। और वजह यही बनी बाजवा साहब कि जब बाजवा साहब ने हटा दिया और उनको कोर कमांडर भेज दिया, जबकि ख़ुद कई इंटरव्यू में बानी PTI कह चुके हैं कि नहीं मैं उनको रखना चाहता था, मैं चाह रहा था कि मार्च तक हो जाए, और मार्च से पहले तक प्लान ये था कि शायद वो उसको बना देंगे, चीफ बना देंगे, और उसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर बहुत बड़ी सर्जिकल कोई वो करना अगर करते तो फिर शायद मामलात होते। अब आपका सवाल कि साकिब निसार साहब का 9 मई के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का वो होगा, लेकिन ये तमाम किरदार एक ही तरह के थे जो उस वक्त जो काम कर रहे थे, लिंक ज़रूर कुछ ना कुछ इनका निकलता है, वरना जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस साकिब निसार साहब का क्यों नाम नहीं आया, साकिब निसार साहब के मुतल्लिक क्यों लोग नहीं कह रहे थे। और तो ये ज़रूर उनकी कम इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत बड़ा उस मेन करैक्टर्स में से एक हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा और उसके बाद कुछ होगा। लेकिन ये बात तय है कि फ़ौज की लीडरशिप ने, फ़ौज ने ये तय कर लिया है कि इस तरह के मामलात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं और आइंदा भी कोई ना करें, कोई भी हो, आर्मी चीफ जिस तरह भी हो, लेकिन किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह के करें। तो फिर तो अफ्रीका की फ़ौज हो गई कि रातों रात उठ के जो है ना कोई वो काम जो जिसके मर्ज़ी जो कुछ करे। तो इस इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए ये एहतसाब जो है उन्होंने करना है और एहतसाब का अमल होना चाहिए, चाहे जुडिशरी हो, आपको चाहे फौज हो, दिखाई दे रहे हैं साकिब निसार, ब्यूरोक्रेसी हो जी आने वाले दिनों में। जी बोले आने वाले दिनों में मैं चाह रही हूँ वन लाइनर आंसर कर दें। साकिब निसार साहब आपको ज़ेरे हिरासत दिखाई दे रहे हैं? जी ज़ेर अताब दिखाई दे रहे हैं, हिरासत का मैं कंफर्म नहीं कहा, ज़ेर अताब दिखाई दे रहे हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।